वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद की एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वुमेन्स क्लोथिंग एंड फुटवेयर के अलग अलग नाम बताऊंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जूता, चप्पल, इस तरह के वर्ड्स हम सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी के अपने अलग अलग नाम होते हैं? तो इसी टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी आपसे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पिक्चर देख सकते हैं जैसे कि अपनी स्क्रीन पर। इसमें एक लड़की है जिसने उसने टॉप पहना हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने क्या पहना है तो आप कह देंगे टॉप, लेकिन इस टॉप का भी एक पर्टिकुलर नाम है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस टॉप को कहते हैं टैंक टॉप। जी हाँ, और इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ टी शर्ट विदाउट स्लीव्स। एक ऐसी टी शर्ट जिसमें स्लीव्स ना हो और जो कि विमेन के लिए हो, तो उसे हम टैंक टॉप बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पिक्चर में देखिए ये एक ट्राउजर है, ठीक है। ये जो लड़की की ट्राउजर्स पहनी हुई है, और मैं आपको बता दूं कि जो ट्राउजर वर्ड है ये ब्रिटिश वर्ड है, लेकिन अगर अमेरिकन्स बोलना चाहेंगे इसको तो वो ट्राउजर्स ना बोल के इसको पैंट्स बोलेंगे। और जब भी आप ट्राउजर या फिर पैंट कहेंगे तो आप इस तरह से कहेंगे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, क्योंकि इसमें दो होते हैं इसलिए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इसी तरह अ पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक लड़की है जो कि जीन्स पहनी हुई है, लेकिन कैसी जीन्स है, बहुत टाइट है। तो आप इस तरह का जो क्लोथिंग है उसे सिर्फ जीन्स ना कहकर जो इसका सही नाम है वो है जीन्स। स्किनी जीन्स वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो ये इस तरह से नॉर्मल जीन्स से अलग होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पिक्चर में, ये जो पहनी हुई है इस क्लोथिंग को आप कहेंगे जंपर। जंपर क्या है? एक तरह का स्वेटर है, ठीक है, और ये पूरा आपको कवर कर लेता है, इसका साइज भी बड़ा होता है, तो इस तरह के स्वेटर को आप जंपर कहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर। अब इसमें भी आप ये देख रहे हैं कि एक लड़की है जो कि बहुत टाइट पजामा सा पहना हुआ है। तो इस तरह का जो पजामा है तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन अगर आप इसको पर्टिकुलर इसका नाम बोलेंगे तो वो कहेंगे टाइट्स, अ पेयर ऑफ टाइट्स। और अगर आप इसकी डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो आप इसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ टाइट्स इज अ पीस ऑफ थिन क्लोथिंग दैट फिट्स टाइटली, कि इसकी जो क्लोथिंग होगी वो बहुत पतली होगी जो कि टाइटली फिट होती है। और ये उससे कैसे अलग है? वो जीन्स है, स्किनी जीन्स, वो भी टाइट है, लेकिन ये पतले कपड़े का बना हुआ होगा। तो जो पेयर ऑफ पीस होगा लेकिन उसकी थिन क्लोथिंग होगी और बहुत टाइट होगा, तो आप ऐसे क्लोथिंग को टाइट्स कहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर। ये जो ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने, इसको आप बोलते हैं किपाओ। अब किपाओ क्या है मैं आपको बताती हूँ पिक्चर से, जैसे कि आप देख सकते हैं। It has a high neck and a straight skirt. It is traditionally made of silk. इसमें जो नेक होता है इस ड्रेस का वो हाई होता है और इसकी जो स्कर्ट होती है वो स्ट्रेट होती है और ये सिल्क का बनाया जाता है, सिल्क कपड़े में इसको बनाया जाता है। तो इस तरह की ड्रेस को हम किपाओ कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक ड्रेस है और इसका एक पर्टिकुलर नाम है। पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज यूजुअली लूज फिटिंग एंड कैन हैव लॉन्ग स्लीव्स और बी स्ट्रैपलेस। ये एक लूज फिटिंग गारमेंट होता है जिसकी जो स्लीव्स होंगी वो लंबी होगी और स्ट्रैपलेस भी हो सकती है। तो इस ड्रेस का जो नाम है वो है स्मॉक ड्रेस। इसका नाम है स्मॉक ड्रेस। अब ये बात हो गई विमेन्स क्लोथिंग की। अब मैं आपको कुछ फुटवेयर के नाम बताऊंगी। हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जो भी चप्पल जूता पहनते हैं उसे शूज या स्लीपर कह देते हैं, लेकिन इनका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है। अब मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगी कि इसे क्या कहते हैं। ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं स्लाइडर्स। और ये कैसे होते हैं? दे कैन बी बैकलेस एंड ओपन टोड फ्लैट सैंडल्स विद अ सिंगल वाइट स्ट्रैप। ये बैकलेस होते हैं, मतलब पीछे इनका कोई सपोर्ट नहीं होता, और ओपन टोड फ्लैट सैंडल्स होंगी, इनकी जो हील होगी हील नहीं होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी सैंडल्स, आगे से खुले होते हैं और इसमें सिंगल वाइट स्ट्रैप होता है, एक ही स्ट्रैप होगा और वो चौड़ा होगा। तो इस तरह की फुटवेयर को आप स्लाइडर बोलेंगे। नेक्स्ट, ये जो सैंडल आप देख रहे हैं, इट इज फ्लैट सोल
एंड कम विद मल्टीपल वाइड क्रॉस स्ट्रैप्स। इसकी जो सोल होती है, जो एड़ी होती है, वो फ्लैट होती है और इसमें मल्टीपल वाइड क्रॉस स्ट्रैप्स होते हैं। तो इस तरह की सैंडल को आप कहेंगे ग्लैडिएटर सैंडल। और ये पिछले टाइम में रोम और ग्रीक्स जो है लड़ते वक्त बैटलफील्ड में पहनकर जाते थे। तो यही चीज़ फैशन बन गई, तो इसका क्या नाम है? ग्लैडिएटर सैंडल्स। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि हील्स पहनी हुई है, पर ये किस तरह की हील है? द शूज विद लॉन्ग थिन एंड हाई हील्स। एक ऐसा शू जिसकी जो हील है वो लंबी होगी, पतली होगी और काफ़ी ऊंची होगी। तो इस तरह के शूज़ को आप बोलेंगे स्टेलेटोस। जी हाँ, इसका नाम है स्टेलेटोस। बहुत अनकॉमन है क्योंकि हम सभी कॉमनली बस ये कह देते हैं कि हील, शूज़ में हील है या नहीं है, लेकिन हमें पर्टिकुलर नाम नहीं पता होता। तो जब भी आप इस तरह का कुछ खरीदने जाए बाहर, तो आप डायरेक्टली नाम ले सकते हैं कि भाई मुझे स्टेलेटोस चाहिए, या फिर ग्लैडिएटर सैंडल्स दिखाइए मुझे, या फिर मुझे स्लाइडर्स देखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपने जाना कि हम पर्टिकुलरली जिन कपड़ों को या जिन जूतों को पहनते हैं हमें उनका पर्टिकुलर नाम क्या है, और अगर हम उसी तरह से बाहर शॉपिंग करने जाएंगे तो हमें अपनी मनपसंद चीज़ भी मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, शॉप पे जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हमें क्या खरीदना, क्योंकि हमें उसका नाम ही नहीं पता होता। तो अगर हमें पर्टिकुलर नाम पता होगा उस चीज़ का जो हमें खरीदनी है, तो उसे ढूंढने में और खरीदने में भी आसानी होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।